एक चीज आपके साथ ये होगी कि शरीर का अतिरिक्त भार अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। ओबेसिटी में बहुत इफेक्टिव है। वन स्टोव, एक स्टोव 1 ग्राम तक वेट कम कर देता है। क्या आपने ओजस शब्द सुना है? ओजस शब्द का अर्थ है ऊर्जा का एक अभौतिक आयाम। मतलब आप अपने चारों ओर एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का अभौतिक आयाम पैदा कर सकते हैं। अगर आपके चारों ओर ओजस है तो संसार से आपका गुजरना, जीवन से होकर गुजरना बहुत आसान हो जाता है। किसी भी चलने वाली चीज में चिकनाई बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप दुनिया में गुजरना चाहते हैं तो बिना अच्छी चिकनाई के आप देखेंगे कि आपके जीवन का हर कदम एक परेशानी बन जाएगा, क्योंकि चिकनाई नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो अगर आप अपने चारों ओर एक निश्चित मात्रा में ओजस विकसित कर लें तो आप इस अस्तित्व से कम टकराव के साथ होकर गुजरेंगे। जब आप ओजस विकसित करते हैं, अगर आप ओजस विकसित करना शुरू कर देते हैं तो एक चीज आपके साथ ये होगी कि शरीर का अतिरिक्त भार अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। अब आप शांभवी कर रहे हैं। अगर आप रोज कर रहे हैं तो आप ओजस विकसित कर लेंगे, थोड़ी मात्रा में ओजस। अचानक सब कुछ आपके लिए आसान बन जाएगा। ये बस हो जाता है। क्या आप देख सकते हैं कि ये शरीर, जैसे कि हम बार बार इस बारे में बात करते आए हैं, जब ये पैदा हुआ था ये इतना छोटा था, अब ये इतना बड़ा हो गया है। बेशक आपको किसी बाहरी खींचतान की जरूरत नहीं पड़ी इसे इतना बड़ा करने के लिए। वो जो सृष्टि का स्रोत है, जिसे आप सृष्टा कहते हैं, वो आपके भीतर से काम कर रहा है। अगर निर्माता आपके भीतर है, अगर आप उसे काम करने की अनुमति दें, तो शरीर में छोटी मोटी दिक्कतों को ठीक करने में क्या कोई परेशानी होगी? तो शांभवी महामुद्रा बस एक रास्ता बना रही है, ताकि आपका सबसे भीतरी भाग काम कर सके। अगर आप इसे अनुमति दें तो इसकी प्रकृति ऐसी है। योग में हम आपके सबसे भीतरी भाग को आनंदमय कोश कहते हैं। लोग सदियों से कहते आए हैं कि अगर आप ईश्वर के संपर्क में आएंगे तो आप परमानंद का अनुभव करेंगे। ब्रह्मानंद। ये बस बात को समझाने का एक अलग तरीका है। आपके अंतरतम को आनंदमय कोश कहा जाता है ना। अब हम बस इतना ही कर रहे हैं कि हम भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर और आकाशीय शरीर को एक सीध में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका अंतरतम, यह आनंद शरीर अभिव्यक्ति पा सके। शांभवी परमानंद पैदा नहीं कर रही। शांभवी केवल इन चारों को एक सीध में ला रही है, ताकि ये सृष्टि का स्रोत अभिव्यक्त हो सके। आपके भीतर मौजूद सृष्टि का स्रोत, वो सृष्टा अगर अभिव्यक्त हो सके, तो क्या आपको लगता है कि आपके दिल, लिवर या किडनी को ठीक करना कठिन होगा? जब निर्माता बाहर निकलकर काम करने लगता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप देखेंगे कि एक चमत्कार की तरह सेहत सुधर जाएगी। मैं आपको हजारों ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जिन्होंने बस यूं ही अपनी बीमारियों से छुटकारा पा लिया, जैसे कोई चमत्कार हो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कपालभाति के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये एक टाइप का ऐसा एक्सरसाइज होता है जिसमें हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्र, अष्ट चक्रों को स्टिमुलेट करते हैं, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। तो यदि मैं इसको आध्यात्मिक दृष्टि से बोलूं तो ये शक्तियों का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी सुप्त शक्तियों का। जैसे सुप्त का अर्थ है जैसे मिट्टी में, अर्थ में मिठास है, खटास है, ऑयल है। मिट्टी में ऑयल है, सरसों का बीज लगाते हैं, नारियल का बीज लगाते हैं तो कितना ऑयल, सनफ्लावर लगाते हैं तो कितना ऑयल, लैंड में ऑयल है, सॉइल के अंदर ऑयल है, सॉइल में शुगर है, सॉइल में डिफरेंट रस है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए मेहनत करके उसको निकालना पड़ता है। ऐसे ही अपने अंदर सब कुछ है। तो ये
अंदर को जागृत करने का माध्यम है। तो ये मैंने कपालभाति के बारे में देखा कि एक हेल्दी आदमी जब कपालभाति करता है तो उसकी शक्तियों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और कपाल माने माथा, भाति माने दीप्ति, उसका चेहरा चमकने लगता है और विदाउट कॉस्मेटिक उसमें ऐसी चमक आती है जो कभी नहीं मिटती। तो मुझे लगता है बाहर और भीतर की खूबसूरती तो सबको चाहिए। इसको मैंने प्रैक्टिस किया। ओबेसिटी में 5 इफेक्टिव है। 1 स्टोव, 1 स्टोव 1 ग्राम तक वेट कम कर देता है। थोड़ा सा आहार पर कंट्रोल करे तो 1 स्टोव कैन रिड्यूस 1 ग्राम वेट। ओबेसिटी, कोलेस्ट्रोल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, टोटल बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस, फिजिकल इम्बैलेंसेस, इमोशनल mental imbalances, hormonal imbalances. This Kapalbhati regulates total biochemistry in the body, total physical imbalances, emotional, मैंने कहा ना सारा असंतुलन एक प्राणायाम। और इसके ऊपर हमने मेडिकली रिसर्च किया, खाली विश्वास की बात नहीं, यह स्पिरिचुअल सच भी, आध्यात्मिक सच भी और वैज्ञानिक सच भी बहुत इफेक्टिव है। इतनी बात तो मैं कपालभाति के बारे में करता हूँ। बाकी रोज आप में से बहुत से सुनते होंगे मुझे इससे इनफर्टिलिटी, इससे नेफ्रोपैथी, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, इससे पाइल्स फिशर फिस्टुला, इस कपालभाति से पेनक्रियाज के सेल्स रीजनरेट होते हैं, टोटल बॉडी की सेल्स रीजनरेट होते हैं। बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स, किडनी सेल्स, थायराइड के सेल्स, ब्रेन सेल्स सब रीजनरेट होने लगते हैं। ये एक बड़ी घटना है।